इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आज की इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, न्यूज़पेपर से हो या फिर कमेंट सेक्शन में आपके पूछे गए कमेंट से। तो आज की जो अपडेट है उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे तो अभी कोई भी नोटिस नहीं है। 17 तारीख के बाद 17 को भी दो नोटिस आए थे, एक कॉलेज के लिए था, एक 17 और 18 को पूर्णतः बंद करने के लिए था। आज 20 है, आज तक अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही आएगा और आपके हित में होगा या आपको बताना जरूरी होगा, वीडियो आ जाएगी। अगर नहीं हुआ जरूरी तो वीडियो नहीं, एक नोटिस की तरह हम अपने कम्युनिटी सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। इसके अलावा स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है वो चालू हो गई है। आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यूजी पीजी पॉलिटेक्निक आईटीआई या जो भी आप कोर्स कर रहे हो यूपी से रिलेटेड, मतलब अदर देन यूपी वो नहीं चले हैं, जो यूपी के हैं वो चल गए हैं, जाके स्कॉलरशिप पे अपना चेक कर सकते हो। अभी तक कमिंग सून आ रहा था, लेकिन अभी अदर वाले पे कमिंग सून आ रहा है, अदर देन यूपी पे बाकी सब चल रहे हैं, अदर स्टेट पे, सॉरी, ठीक है ना, वही बात हुई। तो नीचे की तरफ 2 लाइन और है, ये कल भी हम बताते लेकिन हम ध्यान नहीं रही हमें। जीडीएस के फॉर्म चल रहे हैं ग्रामीण डाक सेवक के। अगर आपके 10 सीजीपीए हैं तो आप इस फॉर्म को भर देना, या फिर 85% से ज़्यादा हैं। वैसे इसकी जो मेरिट है वो 92+ लगने की उम्मीद है, लेकिन आप भर सकते हो अगर आपके 10 सीजीपीए हैं। नंबर 100% आ जाएगा आपका। देखो इसमें लिखा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इंडिया पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक फॉर्म शुरू हो गए हैं, जो 22 सितंबर तक भरे जाएंगे। 10वीं में 85% नंबर है तो हमारे हिसाब से इस फॉर्म को भरना सही होगा। वैसे मेरिट 90% से ऊपर जाने की संभावना है। इसी के नीचे लिंक वगैरह भी दी हुई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले बच्चे ही इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो ये अपडेट थी। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर में दी हुई है, कुछ 3-4 न्यूज़ लाए हैं हम आपके लिए। अमर दैनिक जागरण में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ आज, लेकिन अमर उजाला में है। देखो इसमें बताया हुआ है, अमर उजाला में जो मोदी जी का जन्मदिन था उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन का काम शुरू होके ख़त्म हुआ था, मतलब ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, ठीक है ना। 2 करोड़ के आसपास वैक्सीन हुई थी उसमें, 2 करोड़ 31 के आसपास, 31 लाख के आसपास, ठीक है ना। अब इसमें लिखा है हेडिंग में, अब 34 करोड़ लोगों को पहली खुराक देना बाकी। मतलब 34 करोड़ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको पहली खुराक नहीं मिली है, ठीक है। मतलब ये बताते हैं कि जिन्हें वैक्सीन दोनों खुराक लग जाएगी वो एक वायरस को इधर से उधर ले जाने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इफेक्ट नहीं वो करने का, ठीक है। जैसे सर्दी खांसी हो जाती है ना, तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो अगर हो गई आपको तो जल्दी से रिकवर आप कर जाओगे, लेकिन अगर आप किसी के पास 5 मिनट खड़े हो गए तो उसे ज़रूर लग जाएगी। तो इसी तरीके से ये काम करता है। अगर किसी के अंदर वायरस है तो वायरस क्या करता है, जैसे एक खान सर की वीडियो आई थी, उन्होंने बताया था कि भाई जो म्यूटेट होता है वायरस वो इस तरीके से होता है कि अगर आपके अंदर वायरस है और आप 10 जनों से मिलते हो तो 10 जनों के अंदर भी वो वायरस पहुंच जाता है। तो जैसे कि एक बच्चा साइन करने को किसी बच्चे को बोलते हैं 100 साइन उसे करने को, तो किसी न किसी साइन में अंतर जरूर आ जाता है, हालांकि आप ही के साइन है वो, लेकिन किसी न किसी साइन में अंतर आ जाता है। इसी तरीके से वायरस जब बहुत जल्दी जल्दी कॉपी बनाता है अपनी, तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो वही चीज़ नया वायरस के नाम से बन के निकल के आती है। तो जो वायरस है दूसरे वाला डेल्टा 4 वो ज़्यादा खतरनाक वायरस के रूप में निखर के आएगा। तो एक तरीका है इसे रोकने का कि सब के सब कंट्री में, जो देश है हमारा, एक साथ वैक्सीनेशन का काम शुरू हो और एक साथ वैक्सीन लगे और एक साथ ही सब जगह पे लगे। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे लग रही है, कल को वहाँ पे लग रही है, परसों को वहाँ पे लग रही है। मतलब जब कहीं अलग अलग जगह पे लग रही है तो वायरस जो है उन लोगों के साथ तेज़ी से फैलता है जो नहीं लगवाते वायरस, ठीक है। उन्हीं में वो फिर रूप बदलता है। अगर आप कहीं पे 50 जनों को एक साथ एंटीडोट दे दो और फिर अगला जो 84 दिन के अंदर लगती है जो वैक्सीन है, ठीक है ना, कोविड शील्ड वाली, तो अगर उनको 84 दिन बाद दूसरी दे दो तो कौन सा कहाँ पे फिर जो कोरोना वायरस फैलाएगा, ठीक है ना। आई होप समझ रहे होंगे आप इस बात को। तो अभी भी जो है 34 करोड़ लोगों को लगनी बाकी है, और ये न्यूज़ निकल के आ रही कि डेल्टा 4 वेरिएंट का से बढ़ा तीसरी लहर का खतरा। इसमें आगे बता रखा है कि डेल्टा 1 से 25 तक में सबसे तेज है ये वाला 4 वाला। सभी म्यूटेशन को डेल्टा 1 से लेकर डेल्टा 25 तक गणितीय पहचान दी गई है। इन 25 में से डेल्टा 4 म्यूटेशन काफ़ी तेज लग रहा है। महाराष्ट्र व केरल में अभी यही म्यूटेशन फैल रहा है। आशंका है कि आगामी लहर में डेल्टा में हो रहे इस म्यूटेशन की गंभीर भूमिका हो सकती है, ठीक है। तो एक साथ सब, अभी तो बहुत से बच्चे भी ऐसे हैं कि जो हमारे पास आते हैं कि भाई पूछते, एडमिट कार्ड निकलवाते हैं और पूछते हैं कि भाई वैक्सीन लगवा के जानी जरूरी है क्या। अरे भाई लग रही है वैक्सीन तो जाके लगवा लो, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अभी 1,09,857 ने किया यूजी कक्षाओं में रजिस्ट्रेशन की रफ्तार बहुत धीमी है।
कारण है कि अभी कोई लास्ट डेट निर्धारित नहीं की गई है। ये भी था कि भाई लास्ट डेट जल्दी से निर्धारित कर दो, जिससे कि बच्चे अवेयर हों, बच्चों को जल्दी से जल्दी पता चले, ठीक है ना। तो ये है। और इस बार एक आर्टिकल ये भी आया था न्यूज़पेपर में, हमने पढ़ा था, ऑनलाइन शायद कहीं पे पढ़ा था, कि इस बार जो है अच्छे नंबर आए हैं तो मेरिट जो पिछले साल वाले हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो अच्छे कॉलेज है उनमें एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा 3.34 लाख मतलब 3,34,000 अभ्यर्थियों ने छोड़ दी प्रवक्ता परीक्षा, भर्ती परीक्षा, ये पीजीटी की परीक्षा की बात ये कर रहे हैं। तो इतने बच्चों ने छोड़ दी है, ये भी एक अलग ही विषय है। रेलवे में अप्रेंटिसशिप करे आवेदन, हमारे पास इससे रिलेटेड फ़ोन आते हैं कि भाई रेलवे में भर्ती निकल रही है क्या। देखो भाई, रेलवे में भर्ती हमें नहीं लगता कि तब उससे पहले निकलेंगी जब तक एनटीपीसी की और ग्रुप डी वाली जो भर्ती कई करोड़ निकल रही है वो क्लियर ना हो, ठीक है। 1,25,00,000 के आसपास वो भर्तियां हैं, वो क्लियर होंगी तब जाके रेलवे भर्ती निकालेगा, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन की बात अलग से सुन रहे हैं, तो अभी रेलवे की भर्ती आना पॉसिबल नहीं है हमारे हिसाब से। बाकी अगर आप देखोगे तो अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकल रही होंगी। अप्रेंटिसशिप क्या होता है, तो हम अप्रेंटिसशिप के बारे में बात कर रहे थे। माफ़ करना, नीचे से फ़ोन आ गया था, मैं छत पे हूँ तो, क्योंकि वैक्सीन का आज रजिस्ट्रेशन कर रखा है और वैक्सीन ही लगवाने जाना है अभी, और लंबी लाइन लगेगी। जिसके साथ हमने कर रखा है उसने बोला कि लंबी लाइन लगेगी, जल्दी चलो। तो अभी पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद कैफ़े जाएंगे, शायद लेट हो जाएंगे आज। तो अप्रेंटिसशिप की हम बात कर रहे थे। तो अप्रेंटिसशिप वो चीज़ होता है, अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है सिखाना। जब आप कहीं का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरते हो, दो तरीके से वहाँ पे आपको लिया जाता है, या तो मेरिट बेस पे या फिर आपका होता है रिटन एग्ज़ाम। तो जो रिटन एग्ज़ाम होता है भाई आपका, उसमें सबसे ज़्यादा जिनके नंबर होते हैं, जितनी वैकेंसी होती है उनको उठा लिया जाता है, उनको लिया जाता है। मेरिट के बेस पे जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं उनको लिया जाता है। उसके बाद आपसे काम कराया जाता है, एक तरीके से प्रशिक्षण आपको दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है आपको, आपसे काम कराया जाता है, आपको सीखने को मिलता है वहाँ से। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अगर कोई प्राइवेट जॉब वगैरह हो तो वो आपको रख भी लेती है कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो और आपकी समझ में आ गया है, आप अब कहीं मत जाओ, यहीं पर रह लो। या फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसका बेनिफिट आपको मिलता है। अगर सरकारी से आपने कराया तो उसका बेनिफिट प्राइवेट में ज़रूर से मिलता है। सबसे पहले प्रायोरिटी आपको दी जाती है कि भाई आप जानते हो सरकारी से आपने करा है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिल जाता, ठीक है। अभी भाई कुछ सवाल पूछ रहे थे। सबसे पहला सवाल है, यूपी 12th यूपी बोर्ड का सिलेबस लास्ट ईयर की तरह 30% कम हुआ है या नहीं। भाई ऐसी हमने कोई अपडेट नहीं पढ़ी है, और आज के बाद तो हम जो है आपको सारा डिस्क्राइब करके बताया भी करेंगे न्यूज़पेपर की न्यूज़। अभी तक तो हम डाल देते थे, हम भी थोड़ा कम ही ध्यान देते थे, स्क्रीनशॉट डालने से मतलब होता था, हमें हाईलाइट पढ़ लेते थे। लेकिन अभी जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो हम उसको एनालाइज खुद से करते हैं, तब आपको समझाते हैं। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, ठीक है ना। दूसरा है सर, बीएससी सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब तक आएगा। भाई रिजल्ट की अगर हम बात करें तो बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा, देखो भाई रिजल्ट की बात करें तो न्यूज़ में आया था 17 सितंबर के दैनिक जागरण में। उसकी कटिंग टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ी होगी, उसमें उन्होंने बताया था कि 22 तारीख तक आपके जो है फाइनल ईयर के रिजल्ट आ जाएंगे। और भी जो हमने न्यूज़ में पढ़ा है कि 25 तारीख तक बाकी के रिजल्ट भी डिक्लेयर हो सकते हैं, और इस महीने में सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। अगर फर्स्ट ईयर की भी अगर आप बात करें तो अभी कॉपी वगैरह का काम हो गया है, जो भी चेक वगैरह होनी थी, अब रिजल्ट बना के वही अपलोड करने हैं। थोड़ा लेट हो रहा है, समझ सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादा लेट नहीं होने का। इसके अलावा एक सवाल और है, यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी कब आएगी, एक वीडियो बना दो। देखो भाई 51,000 वैकेंसी आएगी, वो हमने अपनी वेबसाइट पे भी डाला था, क्योंकि हमने पढ़ा था, और आगे उसमें लिखा था कि भाई ये अनऑफिशियल सोर्स है, मतलब जहाँ से हमें पता चली है वो अनऑफिशियल सोर्स से पता चली है। हाँ, इसलिए हमने वो लाइन अपनी वेबसाइट से हटा दी है। जब कोई पक्का सोर्स से पता चलेगी, ऑफिशियल सोर्स से पता चले, तब हम वहाँ पे डालेंगे। फिलहाल यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएगी कुछ पता नहीं है, लेकिन वैकेंसी तो आएगी जब चुनाव होंगे, उससे पहले पहले आ जाएगी। और पे एग्ज़ाम भी होने की संभावना है, सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। हालांकि रिजल्ट के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि रिजल्ट पेंडिंग में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही अपडेट थी आज के न्यूज़पेपर में। और बाकी आपने जो सवाल पूछे थे उसके बारे में, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो। और सुना जा रहा है कि भाई 2 अक्टूबर को जो है योगी जी स्कॉलरशिप को आवंटन करेंगे, उनको अलॉटमेंट करेंगे, उनको बांटेंगे। तो अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर लें, और कुछ चीज़ें जो हमने बताई थी वो ज़रूर से ध्यान रखें। जो
ठीक है, अलग से वीडियो में हमने बता रखी थी और एक शॉर्ट वीडियो में शाम तक और बता देंगे कि कौन कौन सी वो चीज़ें जिनके बारे में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब कोई सवाल अगर आपका हो, आप हम इसे बताने से भूल गए हो, हमें बताना चाहिए था, डिस्कस करना चाहिए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपका कोई सवाल हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी पूछ सकते हो। और जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है टेलीग्राम के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाता है। ठीक है, तो बस यही अपडेट थी इस वीडियो में। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसको रिप्लाई करने की।